छत्तीसगढ़ में सरकार ने 14 मंत्री क्या बनाए। सरकार के लिए मंत्रियों की संख्या मुसीबत बन गई है। पहले दिन से मंत्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष हमलावर है और अब इस मामले को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाने के बाद लड़ाई कानूनी हो गई है। दरअसल पूरे देश में मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर विधायकों की संख्या के 15% तक की सीमा निर्धारित है। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों के 15% यानी 13.5% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए अब तक जितनी भी सरकारें बनी, सब ने 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को अपनाया। लेकिन अब साय सरकार ने हरियाणा में फॉर्मूले को भुनाते हुए 13.5 को आधार बनाकर मंत्रियों की संख्या 14 कर दी है। अब यही विवाद का विषय बना हुआ है। इस मामले में कांग्रेस की आपत्ति के साथ अब एक जनहित याचिका रायपुर निवासी वासु चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में लगाई है और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा देने के साथ सरकार से भी जवाब मांगा है। इधर जब मामला कोर्ट में गया तो एक बार फिर से इस मसले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के गठन को नियम विरुद्ध बताते हुए एक मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग की है। देखिए, सरकार संविधान के हिसाब से चल नहीं रही है। जो आपको अधिकार दिए उससे बाहर जाके यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है, जबकि बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने जो पिटीशन लगाया था, उसमें जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री रहेंगे। तो जब ये फैसला आ गया है उसके बाद ये लोग इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। इधर इस मामले में याचिका के बाद सरकार के कान खड़े हो गए हैं। सरकार ने वैसे तो नियम कानून देखकर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है। हरियाणा में बने रहे लगातार 14वें मंत्री उनके लिए बड़ा आधार हैं। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, संविधान को पैरे तौले रौंदा, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया, वो संविधान उल्लंघन की बात करें, इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। 14 मंत्रियों का बनाया जाना पूरी तरह से संवैधानिक है, विधि अनुरूप है। हरियाणा फॉर्मूले को लेकर सरकार वैसे तो कॉन्फिडेंट है, पर इस याचिका के बाद सरकार में नए शामिल हुए 3 मंत्रियों के मंत्री बनने की खुशी पर गम के बादल छा गए हैं। याचिका अभी हाईकोर्ट में एक्सेप्ट होने के बाद कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तीनों में से 14वां मंत्री किसे माना जाएगा ये भी तय नहीं है। फिलहाल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के पहले बाहर फैसले के सही गलत होने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले पर छिड़ी सियासी बहस पर जिसने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में बने 14 मंत्रियों की। ये संख्या उस सीमा को पार कर जाती है जो कि एक बाध्यता के रूप में संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन इस बाध्यता को यहाँ कुछ कारणों से, एक तरीके से कहें कानूनी पेच का सहारा लेते हुए तोड़ा गया और उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या 14वां मंत्री बन सकता है। कांग्रेस इस पर पहले दिन से सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष पत्र लिखकर मंत्री को हटाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट के समक्ष जाने वाला है। ऐसे में क्या दलीलें हैं, क्या हो सकता है आगे, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीपक उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि जब मंत्रिमंडल का गठन 20 तारीख को हुआ था तब से ये बात बार बार उठ रही थी कि 13 की अनुमति है लेकिन 14 मंत्री बना दिए गए हैं। क्या इसे चैलेंज किया जाएगा
या अगर ये फैसला सही है तो ये फैसला सही किन कारणों से है, और अब कांग्रेस के बाद ये मामला कोर्ट के समक्ष जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी याचिका लगाई गई है, कोर्ट ने संबंधित पक्षों से उनका जवाब मांगा है। तो पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति थी। याचिकाकर्ता ने तो याचिका लगाई है, पर कांग्रेस इसमें बार बार दलीलें दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इस नियम का पालन करते हुए 14 मंत्री नहीं बनाए थे, वो 13 तक ही सीमित थे। अभय नारायण जी, कांग्रेस को क्या लग रहा है, क्यों आपत्ति है? क्योंकि कहा जा रहा है याचिका भी कांग्रेस ने पीछे दरवाजे से लगाई है, क्योंकि याचिका लगाने वाले कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मोहन तिवारी जी, कांग्रेस की आपत्ति का सवाल नहीं है, कांग्रेस के विपक्ष में है और सरकार के हर उस काम पे आपत्ति करेगी जो संवैधानिक नहीं होगा, जो जनता के हितों के विपरीत होगा, जो लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तो कांग्रेस का पूरे देश में विपक्षी होने के नाते और प्रदेश में विपक्ष की पार्टी होने के नाते ये दायित्व है और हम उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि कांग्रेस क्यों इस पे सवाल उठा रही है। आपको याद होगा, रमन सिंह सरकार ने संसदीय सचिव बनाए थे, मोहम्मद अकबर कोर्ट गए, मोहम्मद अकबर के साथ अन्य लोग भी थे याचिका में। वहां पे हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला आया कि संसदीय सचिव आप बना सकते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार के मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, फाइल नहीं देखेंगे। तमाम जो दिशा निर्देश थे उन्होंने हाई कोर्ट ने दिया और उसी में हाई कोर्ट ने फैसला किया, कहा था कि 90 का 15%, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार से 15% मंत्री बनाने हैं, 13.5 होता है, तो 13 से अधिक एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री से अधिक आप नहीं बना सकते। तो हम तो संविधान के तहत, उस फैसले के तहत इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी से जिन्होंने 14वां मंत्री बनाने का फैसला किया, उनसे ये जानना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय जिन्होंने शपथ दिलाई उनसे ये जानना चाहते हैं, दीपक बैद जी ने भी सवाल किया, भूपेश बघेल जी ने भी सवाल किया, डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्र भी लिखा कि आप बताइए कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा और कौन सा फैसला आ गया कि आप 14वां मंत्री बना रहे हैं। वो सवाल आज भी है जो पहले दिन में शपथ ग्रहण के दिन किया गया। अब आते हैं हम हरियाणा के ऊपर। हरियाणा को लेकर याचिका लगी हुई है, कोर्ट में मामला है, लेकिन स्टे नहीं मिल पाया। अगर स्टे मिल गया होता, रुक गया होता, तो शायद नहीं बनाते। उसका बहाना देके 14वां मंत्री बना लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं पूरे देश में, उसी का तहत ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ में छोटे राज्यों में किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी कई खम्भों में बटी हुई है। सेंट्रल में भी कहीं योगी का गुट है, कहीं मोदी का गुट है, कहीं गडकरी का गुट है, कहीं आरएसएस का गुट है, और सब दबाव बना रहे थे कि 2 मंत्री बना दिए जाए। अचानक एक दबाव आता है इनके राष्ट्रीय सेठ का, और राष्ट्रीय सेठ के दबाव में एक मंत्री अलग से बना के इन्होंने अंबिकापुर को 5 मंत्री कर दिया। सरगुजा संभाग को इनाम दे दिया गया, जो राष्ट्रीय सेठ का इलाका है, अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक। कांग्रेस के यहाँ तक पिछले दरवाजे से, सामने दरवाजे से, आपने कहा मोहन जी, कांग्रेस को पीछे दरवाजे से जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जनहित याचिका लगाई गई है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने याचिका लगाई है। कोर्ट ने उनसे भी सवाल किया कि उन्होंने क्या क्या सामाजिक काम किए, वो अपना जवाब देंगे। तो कांग्रेस को कभी भी पीछे दरवाजे से जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो संविधान विरोधी हर काम का, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे वोटर लिस्ट बढ़ाने घटाने का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, कांग्रेस ने हमेशा जनता के समक्ष और कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी है। फैसला कोर्ट को करना है, फैसला जनता को करना है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और बिल्कुल अवैधानिक काम छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, चलिए, तो नियम कानून की बात कांग्रेस कर रही है और ये दलील सही भी लगती है, क्योंकि नियमों में तो ऐसा ही उल्लेख है। पर एक तरीके से कहें कि एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि नियम इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि अगर उस संख्या को अगर पूर्णांक में लिखा जाए तो क्या होगा। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि संकट आन पड़ा है मंत्री के पद पर। क्या नियम कानून को सही तरीके से देखकर ये बनाया गया है क्या? दीपक जी, अगर ऐसा होता तो ये याचिका नहीं लगती या सवाल नहीं उठते?
मोहन जी, कौन से संकट की बात कर रहे हैं आप और कौन से संकट की बात कांग्रेस कर रही है? मुझे तो और सरकार को तो कोई संकट नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो पूछना चाहूँगा कांग्रेस से, आखिर उनको किससे दिक्कत है? उनको एससी समुदाय से दिक्कत है, उनको वैश्य समाज से दिक्कत है, उनको यादव समाज से दिक्कत है, उनको दुर्ग संभाग से दिक्कत है, उनको आरंग से दिक्कत है, रायपुर संभाग से दिक्कत है, सरगुजा संभाग से दिक्कत है। देखिए, तीनों जगह हारी हुई है, तीनों संभाग में लगभग हर जगह हारी हुई है। सारे समाजों ने उनको बता दिया है कि हम किसके साथ हैं। तो क्या ये उनके खिलाफ काम करना चाहते हैं? इन समाजों के खिलाफ, इन संभागों के खिलाफ जहाँ जहाँ ये हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विकास से, यहाँ के रहने वाले लोगों से, यहाँ के निवासियों से कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों है? 13 बने, 14 बने, 15 बने, 16 बने, 20 बन जाए, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, जितने समाजों का, जितने संभाग का, जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, हम उतने मंत्री बनाएंगे जो संविधान के अनुरूप होगा। और इस बात से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है आखिर? इसलिए क्योंकि जो एक बार इनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शुरू के 3 साल की, तो इन लोग अपनी सरकार मानते ही नहीं है। अजीत जोगी जी को अपना मानते ही नहीं थे कि वो कांग्रेसी थे। उनको तो आयोजित नेता बताते थे, उनके आदिवासी होने पर प्रश्न चिन्ह लगा देते थे। ठीक है, तो इनको तकलीफ किस बात की है कि वो नहीं बना पाए थे? और इनका विरोधाभास देखिए कि अभी इन्होंने बताया, मोहम्मद अकबर जी ने लगाया था संसदीय सचिव के खिलाफ मामला, और जब इनकी सरकार बनी तो खुद संसदीय सचिव बना दिए। तो भाई, दोहरा चाल चरित्र चेहरा, आपका चरित्र क्या है कांग्रेस पार्टी? हमें छत्तीसगढ़ को जानना जरूरी है। और संविधान की बात करती है आपातकाल लगाने वाली पार्टी, अखबार बंद कराने वाली पार्टी संविधान की बात करती है, अखबार की बिजली काट देने वाली पार्टी बात करती है, किशोर कुमार के गाने रेडियो पे ना चलने देने वाली पार्टी बात करती है। संविधान की रक्षा करेगी ये? बात करिए। ठीक है, ये बाध्यता अबे जी, नहीं, आप बोल रहे थे, मैं शांत था। अगर आपको चाहिए तो टोका टाकी मैं कर सकता हूं। क्या आपने अखबार की बिजली नहीं कटवाई थी? आज के विषय में क्या आपने रेडियो के नहीं कटवाए थे? क्या आपने मीसा बंदियों को जेल में नहीं डाला था? तो चैनल जेल में जा रहे हैं। आप बताइए ना, ठीक है, क्या आपने अखबार छपने का काम नहीं लगाया था? मैं ले लेता हूं सवाल। और आप संविधान सिखाएंगे भाजपा को? आप संविधान सिखाएंगे भाजपा को? उज्जवल जी, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली पार्टी हम ये हमें जानना चाह रहे सिखाएगी। हैं उज्जवल जी, क्या 15% की जो बाध्यता है उसको पार किया गया है क्या? तोड़ा गया है क्या ये जो नियम है वो टूटा है क्या? आप मुझे बताइए। चलिए, यहाँ पे गणित खेलते हैं। अगर 15% की बाध्यता है और 90 का 15% कितना होता है? कितना होता है बताइए आप? 13.5। 13.5 को आप 13 गिनेंगे कि 14 गिनेंगे? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा इसको? मोहन जी बताइए। ठीक बात। अब मोहन जी, अब जी मुझे बार बार टोक रहे हैं। अब उनको मैं अगर बोलने नहीं दूंगा तो आपकी आपत्ति मेरे पास नहीं आनी चाहिए। और मैं ये दावा करके बोल रहा हूं कि वो अपना अगला स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो भी शांत है। वो नहीं, शांत नहीं है। उन्होंने मुझे बार बार टोका है। मेरे पहले वर्जन पे, उनके पहले वर्जन पे मैं शांति से उनकी बात सुना, तो उन्होंने आज एक एथिक का पालन नहीं किया है। तो मैं आगे नहीं करने वाला, आपके चलन पे दावा करके बोल रहा हूं। मेरे से अग्रज है, उनका पूरा सम्मान है, पर जब डिबेट में बैठे तो बराबरी का पद है। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी का मानना है कि 13.5 होने के कारण उसे हम 14 गिन रहे हैं। लेकिन क्या संवैधानिक प्रावधान कहते हैं इस बारे में, जान लेते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं कि 15% की जो सीमा है वो तो 14 के नाम से पार हो जाती है, और अगर इधर से संख्या के आधार पर देखें तो 13 से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। कौन सही है? आपको क्या लगता है ये मामला जाएगा किधर? मोहन जी, 2003 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय मंत्री होते थे, भारत के संविधान में 51वां संविधान संशोधन हुआ और 75वें अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया। उस समय वाजपेयी जी का ऐतिहासिक भाषण है लोकसभा में। वहां से आगे बढ़े तो जैसे ही यह अमेंडमेंट आया, डॉक्टर रमन सिंह जी एक नजीर प्रस्तुत की
वो अपने 5 मंत्रियों विक्रम उसेंडी, राजेंद्र पाल भाटिया, सत्यानंद राठिया, पूनम चंद्राकर और महेश बघेल सब अलग अलग समुदाय के थे। नियम के अनुसार वो 13 मंत्री मुख्यमंत्री जी को मिला करके रखे। पेश जी की सरकार में भी 13 को भी रखा गया। अब इस दरमियान क्या हुआ है कि उत्तराखंड में, इवन झारखंड में, हरियाणा की बात होती जनरली, लेकिन ये दोनों स्टेट में भी ये 0.5 का जो पृष्ठभूमि में या इसके अक्ष तले उसे यहां पर 1 मंत्री में वृद्धि किया गया। लेकिन मूल बात यह है कि एक मंत्री के पास 6-6, 7-7 पोर्टफोलियो रहता है। अगर एक मंत्री बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर दिल्ली में जैसा 10% की बात की, या छोटे राज्य हैं वहां कम से कम 12 मंत्री की बात की, जस्ट लाइक मिजोरम, गोवा। तो छत्तीसगढ़ में अगर 90 एमपी है, कोई भी पार्टी बारी बारी से सत्ता में आए, लेकिन 13.5 एक ऐसा डिबेट का विषय बन गया जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी इसे 13 में फिक्स किए, 5 मंत्रियों का इस्तीफा लिए जो शपथ लिए थे, और कई महीनों तक मोहन जी आपको याद है वो अपने मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहे, वो एक नजीर है। लेकिन वर्तमान परिवर्तित परिदृश्य में, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, वहां जब 0.5 को कन्वर्ट किया गया, उसमें वृद्धि किया गया 1 में, छत्तीसगढ़ भी प्रयोग किया है। अब चूंकि मामला जुडिशरी में है तो विद्वान न्यायाधीश इसमें क्या टिप्पणी करते हैं यह महत्वपूर्ण है। लेकिन मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद अलग चीज है और संसदीय सचिव अलग चीज। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हम मंत्री पर ही आज केंद्रित रहते हैं। ऐसे में होगा क्या? क्या हटाना पड़ सकता है? क्या मान लो कोई फैसला आ गया तो? सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला इस संबंध में चल रहा है, ऐसी भी जानकारी है। 2 बातें हैं मोहन जी। जैसे शपथ लिया गया, अगर राष्ट्रपति जी चाहें, उसके पब्लिकेशन के 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति जी को लगा तो वो उनके तरफ से भी डिसीजन आ सकता है। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका का निर्णय आएगा, अगर निर्णय अनुकूल है तो स्टेबल रहेंगे और प्रतिकूल रहा तो तुरंत उनको हटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोर्ट का फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। अभय नारायण जी, इस मामले में कांग्रेस भी अपनी ओर से कुछ दबाव बनाने के लिए कुछ पॉलिटिकल भी कदम उठाएगी क्या? कानूनी पेच भी और अपनी ओर से आप लोग की ओर से दांव पे चलने की तैयारी है क्या? कांग्रेस का क्या रुख है? मोहन जी, मैं उज्जवल दीपक जी की बात से सहमत हूँ कि डिबेट में एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी बातें कहेंगे और टोका टाकी कम हो, लेकिन डिबेट के विषय से हम ना हटे, मैं ये निवेदन करूंगा। ठीक है। दूसरी बात उज्जवल दीपक जी ने कही 13.5, अगर वो 5.1 हो जाए तो वो 14 की तरफ जाएगा, लेकिन अगर 49 या 50 है वो 13 की तरफ जाएगा। ये सामान्य गणित का सिद्धांत है जिसको हम देखते चले आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से मैं कहूं, चूंकि हम 14वें मंत्री पे और संविधान पे डिबेट कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से क्या होगा, अभी पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट उस पर संज्ञान ले लिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार को भी कहा है कि अपना पक्ष रखे और याचिकाकर्ता को भी कहा है कि आप अपना पक्ष रखें। तो अब जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आएगा, वो हम सबको मान्य होगा। राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं, पार्टीगत से हट के मैं बात करूं, तो छोटे राज्यों को कम से कम 20% मंत्री देने चाहिए। अभी सदागर जी ने एक बात कही, एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 मंत्रालय है, और समस्या तब उत्पन्न होती है जब उस मंत्री को मंत्री पद का अनुभव नहीं है, वो पहली बार बना है, और पहली बार बनते ही उसके पास 4 मंत्रालय, 5 मंत्रालय, तो न वो विधानसभा में जवाब दे पा रहा है, न वो पब्लिक के बीच में अपनी कार्य क्षमता दिखा पा रहे हैं, और न पार्टी
उससे संतुष्ट हो पा रही है। जो परिस्थितियां वर्तमान मंत्रियों की हैं, कुछ का नाम भी मैं ले सकता हूं, लेकिन नाम लेने का विषय अभी है नहीं, सक्षम और अक्षम पे बात नहीं हो रही है। लेकिन कुछ मंत्री जिस तरह से विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सीनियर विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो भी मंत्री पद के अनुकूल नहीं रहता। अफसर जो चिट्ठी लिख के देते हैं उसको पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए राजनीतिक रूप से इन पे बात होनी चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए कि क्या इस संख्या में वृद्धि कराई जाए। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, जब तक संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कानून नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार नहीं होता, तब तक हमको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है। और कांग्रेस छोटे भाई उज्ज्वल ने बहुत अच्छी बात कही, नैतिकता का हवाला देके, ठीक है, आगे आगे जवाब ले लेता हूँ। नैतिकता का हवाला देकर कहा जा रहा है उज्ज्वल जी ये बात कि भाई 13.5 है, इसलिए कम से इसे 13 माना जाए। अगर 13.5 से ज़्यादा होते तो 14 आप बना सकते थे, पर जो सामान्य गणित का सिद्धांत है उसके हिसाब से ये तर्क दिया जा रहा है और नैतिकता के आधार पर आप लोग से कहा जा रहा है कि 13 ही रखिए। मोहन जी, पहले तो सामान्य गणित का सिद्धांत ये है कि जैसे 0.5 पहुंचता है अगले होल नंबर पे काउंट किया जाता है। अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे बता दिया जाए। मैं अजय चंदाकर जी से पूछना चाहूँगा, 13.5 को आप कंप्यूटर में भी लिखते हैं तो अपने आप 14 हो जाता है, वो आप कोशिश करके देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, अभय राय जी बात कर रहे थे कि टोकर टाकी नहीं होनी चाहिए थी, शुरुआत उन्होंने की थी, इसके बावजूद मैंने मर्यादा का ख्याल रखा। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं अभय राय जी, पहले वर्जन में कम से कम अभय राय जी आप कोशिश करें अगली डिबेट में भी कि आप नहीं टोकें। आपको मैंने पहले वर्जन में कभी नहीं टोका, आपके दूसरे आपने अपनी बातों का पालन किया। देखिए आप फिर से टोक रहे हैं, मुझे कहने तो दीजिए अभय राय जी, संवाद है, चलिए मुझे कहने तो दीजिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करते रहें बार बार। और कहां विषांतर हो रहा था, आपने संविधान की रक्षा की बात की और मैंने आपको याद दिलाया कि कैसे आपने संविधान का बलात्कार किया हुआ है देश में। ठीक है, कैसे आपने संविधान के रक्षकों को जेल में डाल दिया था। ठीक है, अब फिर आप टोक रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इस पे आपत्ति है। आप फिर टोक रहे हैं। बलात्कार से कम थोड़ी था वो, ठीक है, वो बलात्कार से कम थोड़ी था भाई जी। चलिए, आज कांग्रेस पार्टी ने किया था, विषय फिर टोक रहे हैं आप। विषय काफी गंभीर अब है। मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा इस डिबेट में। चलिए, विषय गंभीर अब है, मैं आपका सम्मान नहीं करने वाला, मैं आपको माफी के साथ बोल रहा हूँ बात। चलिए ना, विषय पे आइए, विषय ठीक है। दूसरी बात है, एक तो गणित में समझाइए भारतीय जनता पार्टी को, ऊपर से दोहरा चाल चरित्र चेहरा मत रखिए। आपका चरित्र यह है कि कल बिहार में देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां बकी गई हैं, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाल है, चेहरा है। आप सोचिए कितनी मर्यादा का पालन नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। उनके लोग देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे को गाली बक रहे हैं, भारत मां के बेटे को गाली बक रही है कांग्रेस पार्टी मां बहन की। बहस बढ़ जाएगी बिहार में, ठीक है, नहीं आप बताइए मेरे को, वो अलग विषय। अरे जब राष्ट्र सेठ की बात कर सकते हैं तो मैं बिहार की बात क्यों नहीं कर सकता। कोई भी विषय होता है छत्तीसगढ़ में, एक पेड़ कटने से लेकर जंगल कटने से लेकर कोयले से लेकर रविंद्र चौबे जी के बयान तक, इनको लगता है कि कोई और ही करा रहा है। जैसे आपको मैं बताता हूं, मंत्री बनाने का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास रहता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आपने उप मुख्यमंत्री बनाया था टीएस सिंहदेव को, किसके हस्ताक्षर से? केसी वेणुगोपाल। क्या केसी वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस समय? उनके आदेश से छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई थी। मोहन जी बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। उनको क्या संवैधानिक अधिकार था? मोहन जी देखिए, आगे सवाल ले लेता हूं, मुझे टोक रहे हैं आप। जवाब ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। वो जवाब दे नहीं पाएंगे, बोलना पाएगा, वो जवाब दे नहीं पाएंगे अभी। अभय नारायण जी, ये कहा जा रहा है कि नैतिकता का हवाला आप लोग दे रहे हैं, लेकिन कई उदाहरण आप लोग के साथ भी जुड़े हैं, इसलिए अभी ये सवाल को आप लोगों की ओर से ना उठाकर कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई किसने गलत किया। अभी तो किसने गलत किया ये तय नहीं है। तिवारी जी, नहीं, पहले तो ये बताइए आपातकाल क्यों लगाया था आप लोगों ने? ठीक है, आगे आप पहले मुझे जवाब दीजिए। आप पहले बताइए, आपने लोगों के अधिकारों का उल्लंघन क्यों किया था? आपने लोगों को जेल में क्यों डाला था?
अखबारों की हेडिंग खरीद रहे हैं। आज अघोषिताबाद का लगा हुआ है। रेडियो के गाने क्यों आप बंद आवाज करवाए क्या थे? बात करने का आपने नैतिक अधिकार मीसाबंदी नहीं को आपको। अंदर क्यों आप किया था? संसद में बहुत बेकार आप थे। बताइए, आप विपक्ष को आप सुनने बताइए, नहीं यूपी देते। की चेयरपर्सन आप विपक्ष को सोनिया बात गांधी नहीं क्या करने करती देते थी? संसद में। आप ये बताइए, आपातकाल कैसे है। वेणुगोपाल आपातकाल क्या कर रहे थे? आपातकाल क्या वो मुख्यमंत्री थे संविधानिक था। छत्तीसगढ़ प्रदेश के? आपातकाल अब संविधान के नारायण राय साथ जी, था। पहले आप बताइए, संविधान के मोदी साथ जी था। को गाली किसने हमने बकी? तो एक उप मुख्यमंत्री मां बहन की बनाया। गाली कांग्रेस में आप किसने कौन बकी? मुख्यमंत्री बनाए? आप पहले बताइए किसके मुझे, आधार पर दो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने? चाल चरित्र चेहरा क्या है? किसके आधार पर आप दो बताइए, मुख्यमंत्री बने? आज आपको नरेंद्र जवाब मोदी देना अमित पड़ेगा शाह के नारायण राय आधार से। जी, आज आपको नड्डा जवाब तय देना करेंगे। पड़ेगा। अमित कांग्रेस शाह तय पार्टी का करेंगे। चाल चरित्र चेहरा क्या मंत्री है? कौन तय किया? आप बताइए चलिए, मुझे। लिफाफा कहाँ विषय आज आपने घोटाला क्यों मंत्रियों किया? के नाम था। आप दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी बात रख दी है। अजय चंद्राकर जी को सुन लेते हैं। घोटाला क्यों किया आपने? अजय जी ठीक है, आ गई। हम विषय से भटक जाएंगे। काफी एकेडमिक डिबेट है आज और विषय काफी गंभीर भी है। तो चंद्राकर जी चलिए, इसमें अब दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। होने क्या जा रहा है? आ गई बात, सम्मान करना चाहिए साथी प्रवक्ता का इनको। अरे उन्होंने अपनी बात रखी है। मैंने दूसरी बातों को माफ किया। ठीक है, चलिए, आ गई बात, आ गई। अच्छा चंद्राकर जी चलिए। उन्होंने आया तो प्रेस को सबसे पहले जब संबोधित किए थे प्रमोद महाजन जी, उसके बाद वाजपेयी जी का भी सार्वजनिक रूप से आडवाणी जी का बयान आया। वो इतना मावलस था कि कोई भी राज्य, इवन केंद्र में भी पास्ट टाइम में कितना मंत्री रखना है कोई लिमिटेशन नहीं होता। अजीत जोगी जी भी बने तो 23 मंत्री छत्तीसगढ़। तो डॉक्टर रमन सिंह जी जो अपना कैबिनेट बनाए, उसमें से 2 मरहूम हो गए, महेश बघेल जी और राजेंद्र सिंह भाटिया जी। लेकिन 3 तो आज हैं, चाहे पूनम चंद्राकर, सत्यानंद राठिया जी या विक्रम उसेंडी जी। और वो रात बहुत भयानक रात थी रायपुर में, मोहन जी आपको याद है। जी सौदान सिंह जी उपस्थित थे रायपुर में, प्रभारी थे, और लखीराम अग्रवाल जी भी उस समय थे। ये जो मोमेंट था और एक नजीर बीजेपी उस समय दिया। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में अगर 3 स्टेट में और 0.5 को वृद्धि करते हुए वर्क के डिवीजन के लिए अगर एक मंत्री बढ़ाया गया, अब क्योंकि हरियाणा का इसके ऊपर हाई कोर्ट का जो अभी डिसीजन तो आया नहीं जी, तो क्यों ना कार्यभार को कम करने के लिए कोई भी पार्टी, लेकिन भूपेश जी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 13 मंत्री प्लस मुख्यमंत्री जी के साथ छत्तीसगढ़ में काम किए हैं। तो विष्णुदेव साय जी बदली हुई परिस्थिति में 14 मंत्री रखे हैं। मुझे लगता है यह संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए विद्वान न्यायाधीश के विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, विवेक पे छोड़ देना चाहिए। तब तक हम इंतजार करें कि सियासत इस पर कम से कम नहीं होगी अभय राय जी, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में जा रहा है। जल्दी 30-40 सेकंड में बात करिए। ठीक है, आऊंगा क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, याचिका लगी संविधान की है रक्षा कौन करती और है? जो फैसला आएगा कौन सी पार्टी वो संविधान की रक्षा संविधान के करती है? मुझे तहत जानने की आएगा जरूरत है। और वो संवैधानिक फैसला संविधान का होगा। उल्लंघन और करने वाली कांग्रेस तो पार्टी हाई कोर्ट के संविधान पुराने बचाने की बात नहीं फैसलों को करेगी। याद दिलाते ये हुए छोटा मान्य कथन यहाँ पे नहीं कि सुनूंगा हाई मैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा ये बिल्कुल नहीं था कि चलेगा। 13 से अधिक इस मंत्री नहीं संविधान होंगे। संविधान का बलात्कार करने वाली पार्टी आ गई सर। संविधान की रक्षा करने की बात नहीं करेगी उसे भी स्वीकार किया और जाएगा। झूठे केस नहीं लेकिन लगाएगी। जब तक फैसला नहीं आता, हमारी मांग है कि ठीक है। मंत्री को हटाया जाए, 14वें मंत्री को। जब कौन से फैसला आ समाज के जाएगा मंत्री को तब हटाया पूरा जाए? 14वां मंत्री बनेगा। एससी ठीक है। समाज को हटाया चलिए, जाए, मांग है उनकी। वैश्य ये- समाज को हटाया जाए, कौन से मंत्री को हटाया जाए बताइए? ठीक है, कोई सामाजिक- आप कौन से समाज के खिलाफ हैं? आप कौन से अब समाज आगे के कोई- खिलाफ हैं? कांग्रेस को बताना पड़ेगा कौन है वो 14वां मंत्री ठीक है। जिसको हटाना चाहते हैं। समाज को भी मैसेज जाना चाहिए। अब क्या राय जी, एससी समाज के खिलाफ हैं? कोई मंत्री है जिसको क्या हटाने वैश्य की आप समाज मांग के खिलाफ करेंगे? हैं? कोई मंत्री जिसे आप क्या हटाना- यादव तरह समाज के से खिलाफ है? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार मंत्री बनाना है, उसी तरह मुख्यमंत्री का हटाना भी है, ठीक विशेषाधिकार बात है। 14 में से किसी को भी और हटाना आपके चाहिए। मुख्यमंत्री को जिसको मुख्यमंत्री को तकलीफ हो रही हो छत्तीसगढ़ उसको के हटा देंगे। मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल ब्रिजमोहन जी देगा? को हटा दिए। आपने आदेश ब्रिजमोहन जी निकाला से था तकलीफ थी, टीएस सिंह को ब्रिजमोहन जी को मुख्यमंत्री हटा बनाने दिया। का। आप बताइए जिसको भी
जिसको भी ब्रिजमोहन जी की तरह तकलीफ थोड़ी होगी, ये किसी विषय मंत्री अभी से काफी लंबा तो खींचा ब्रिजमोहन जाएगा, साहब के लेकिन रास्ते पे कानूनी पेचों में इसे देखने की जरूरत है। अभी कोर्ट में जब ये मामला चलेगा तो फिर हम इस पर निगाह बना के रखेंगे और एक बार फिर से डिबेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने समय दिया, धन्यवाद। और अभय राय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।